ही शेयर कर रहा हूँ। इस बार कोई रिव्यू है ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है बेसिकली जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है अगर इसमें से आपके कुछ भी एक भी चीज़ काम आए तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो लॉन्ग टर्म रखना पसंद करते हैं ना गाड़ी, उन लोगों के लिए तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वो गाइस देखो वैसे कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, लाइक करना गाइस इस वीडियो को। हेलो गाइस, मैं हूँ रक्षित गुप्ता और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो का जैसे कि आपने टाइटल देखा ही होगा, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि मतलब आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को इस तरह से मेंटेन करें कि मतलब वो एकदम ब्रांड न्यू जैसे कि डे वन पे होती है उस तरीके की आपको वो लगे। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ समझेंगे और फिर इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने अपनी गाड़ी को, जैसे अभी इस गाड़ी को, मेरी पर्टिकुलर गाड़ी को हो चुके हैं 8 साल, ठीक है। आज इसका हैप्पी बर्थडे भी है गाइस, तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखना। तब इस 8 साल की जर्नी के अंदर मैंने इस गाड़ी में ऐसा क्या क्या रखा या क्या क्या ऐसा इसको मेंटेन करने के लिए मैंने करा कि मतलब गाड़ी आज भी ऐसा लगता है कि आप मतलब नई की नई गाड़ी चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो अभी अपन इस वीडियो में इस चीज़ को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो गाइस अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन जैसे नई की नई गाड़ी अपन जैसे मान लीजिए ख़रीद के लाए, ठीक है। तब जब अपन नई गाड़ी ख़रीद के लाते हैं तो सबसे पहले अपन, अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो ना आप उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर अपन एक चीज़ बोले कि अगर फर्स्ट स्टेप आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको ऐसा पीस ऑफ माइंड मिले, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे अब अपन गाड़ी लेने गए तो जैसे वो चीज़ें समझाते हैं कि क्या क्या होता है। अपने को 3 साल की तो एक वारंटी मिलती ही मिलती है। अपन अंदर चल के बात करते हैं गाइस बाकी की, ताकि आपको ज़्यादा शोर खराबा नहीं आएगा। बाकी देखो आप एक बार खुद जज करो गाइस, फिर मैं आपको अंदर चल के सारे जो भी बातें हैं सारी स्टेप्स क्लियर करता हूँ। तो आप एक बार खुद से जज करो गाइस कि आपको कैसा मतलब मेंटेनेंस वाला लग रहा है। छोटे मोटे स्क्रैचेस जबकि हैं गाड़ी पे, ये वाली मेंटेन अलग होती है। जैसे देखो आप देखोगे तो एक थोड़ा सा डेंट भी लगा हुआ है। तो अगर ऐसे देखोगे ना तो छोटे मोटे डेंट्स तो देखो आते रहते हैं, अब सिटी में चलती है। और हाँ, मैं आपको एक मस्त चीज़ और बताता हूँ, ये गाड़ी पूरी सिटी के अंदर ड्राइवन है, ज़्यादातर सिटी में ही ये गाड़ी चली है या सिटी में ही यूज़ हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपको पता ही है सिटी के अंदर अगर अपन गाड़ी चलाते हैं ना तो ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक कंडीशन भी चलती है। तो अपन अब इसके अंदर जाके बात करते हैं इस बाकी की। यार इसमें काश कीलेस एंट्री और होता यार। अगर आपने मेरी वो 7.5 साल वाली गाड़ी की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से वो भी देखना गाइस। उसमें आपको एक नई चीज़ और ये मिलेगी कि मैंने उसमें पूरा बताया कि आप गाड़ी को जैसे मतलब मेरे को इस गाड़ी में क्या क्या कमियाँ लगी है, ठीक है। तो अपन गाड़ी को जैसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको अपना पहला स्टेप बताऊँ ना, जो मेरे को लगता है कि भाई गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो अपन जैसी गाड़ी लेने जाते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले अपने को 3 साल की हर कंपनी देती है वारंटी। और 3 साल के बाद अगर अपन चाहें तो उसी पॉइंट पे जब अपन गाड़ी खरीद रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं ना, आप उस पॉइंट पे ही उसको एक्सटेंड वारंटी या फिर वो लोग ऑफर करते हैं। जैसे एक्सटेंड वारंटी के जो पैकेजेस होते हैं अलग अलग, 1 साल 2 साल। पर अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ करनी है ना, कि अगर आपको गाड़ी मेंटेन करनी है, जैसे आपको लॉन्ग टर्म रखनी है, वैसे तो ये चीज़ तो देखो उन्हीं के लिए अच्छी है। जैसे इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ना, जो गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखने की सोचते हैं, जैसे आप मान के चलो कि आप 5 साल तो मिनिमम गाड़ी को रखने वाले हो, ठीक है। तो अपन उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो अगर अपन 5 साल जैसे गाड़ी को रखते हैं तो आप ये मान के चलो 3 साल की वारंटी कंपनी से आ रही है, 2 साल की आप खरीद लो 20-22 हज़ार रुपये, या एवरेज 20 से 30 हज़ार रुपये की वो आपको पड़ती है, ठीक है। तो आप वो ले लोगे तो आपको 5 साल तो वैसे ही देखो पीस ऑफ माइंड रहेगा कि गाड़ी के अंदर अगर कुछ भी खराब होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, आप प्लास्टिक पार्ट्स को छोड़ दो और वियर एंड टियर पार्ट्स जैसे ब्रेक पैड्स, क्लच वगैरह, इनको अगर आप छोड़ देते हो ना, उसके अलावा सारी चीज़ें कवर्ड रहती है अगर कुछ भी गाड़ी में ख़राब होता है। तो सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड यही मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर जैसे अपने पास होता है ना, तो मतलब मेरे को लगा लो ना 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है एक गाड़ी के लिए। तो 5 साल में तो मतलब मेरे को सोचने वाली चीज़ ही नहीं है कि यार मेरी गाड़ी में कोई भी दिक्कत होगी, तो मेरे को तो बस कंपनी में ले जाके खड़ी करनी है और वो चीज़ सही हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहला अपना जो पॉइंट आता है कि अगर आपको गाड़ी मेंटेन अच्छे से करनी है, तो पहला पॉइंट यही होता है गाइस कि आपको सबसे पहले अगर आप गाड़ी नई की नई लेते हैं तो आपको एक्सटेंड वारंटी वाले पैकेजेस लेने हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, जैसे कि इस गाड़ी के आप किलोमीटर्स देख सकते हो 79758 है। तो अब ये गाड़ी वैसे मोस्टली सिटी ड्राइविंग करी है मैंने इस गाड़ी के साथ, ठीक है। फोक्सवैगन एमियो है और ये मैनुअल 1.5 हाईलाइन, जो इसका टॉप वेरिएंट आता था उस टाइम पे, हाईलाइन प्लस वही है। तो 2017 का मॉडल है गाइस, और 5 अप्रैल 2017 को मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो मतलब जब से और अब तक मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कितना जल्दी टाइम निकल गया, क्योंकि अभी ऐसा लगता ही नहीं है कि यार इतना टाइम हो गया, उस टाइम गाड़ी लेके आए थे, मतलब ऐसा लगने लग जाता है, ठीक है। मतलब एक वो अच्छी सी फील आती है कि यार अपन को 8 साल हो गए इस गाड़ी को। तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी बात लगती है। और मेनली क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं यार फोक्सवैगन है तो कैसे मेंटेन करोगे, जैसे हमने भी ली थी तो तब क्या है, बहुत लोगों ने ये चीज़ का बोला था कि यार आप मेंटेन ही कैसे करोगे इस गाड़ी को, तो फलाना ढिमकाना। लेकिन यह है कि अगर आप तरीके से समझदारी से अगर इस गाड़ी को रखते हो ना, तो मैं सही बात है, रिलायबल है ये ब्रांड।
ये मैं सच कह रहा हूँ, आपको लगेगा यार ये तू क्या बोल रहा है, पर ये सच्चाई है। देखो टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, वो इस तरीके से शो करते हैं वो लोग बेसिकली। उसमें होता क्या है, टोयोटा में ऐसा है कि आप सर्विस स्किप भी कर दिए या आपने कुछ भी मान लो पार्ट नहीं डलाया या कैसे भी है, तो वो गाड़ी काम चला देगी, ठीक है, एक बारी के लिए वो गाड़ी काम चला देगी, तो वो इसलिए रिलायबिलिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। बट इफ़ अगर आप इस गाड़ी को जैसा ये चाहती है, जैसा ये मांगती है वैसा देते रहोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ इससे रिलायबल कुछ नहीं है। अब मांगती क्या क्या है, सर्विस है। देखो सर्विस इसकी महंगी होती है थोड़ी। अब महंगी कैसे होती है, अगर जैसे जिनको फोक्सवैगन जिनके पास है ना, तो उन्हें तो पता ही होगा कि इसकी या तो 15,000 किलोमीटर्स पे होती है या फिर 1 साल, दोनों में से जो सी चीज़ पहले हो जाएगी, या तो 1 साल का टाइम या फिर 15,000 किलोमीटर्स, तो आपको सर्विस इस गाड़ी की करवानी होती है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी की 7 सर्विसेज हो चुकी है, मेरी 8 सर्विस अब अक्टूबर में होगी इस गाड़ी की, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको मोटा मोटी सर्विस का खर्चा बताऊं, तो सर्विस में आता है अपना लगभग कितना आता है, मेरी इसका आता है 13,000 रुपये की पड़ती है एक सर्विस मेरे को, डीजल गाड़ी का ये, तो मेरे को 13,000 की ऑलमोस्ट ये कॉस्ट करती है इसकी सर्विस। अब जो सेकंड पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ ना, मैंने सर्विस की बात क्यों करी, क्योंकि अब जो सेकंड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपकी जैसे कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी तो ये फोक्सवैगन है, आपकी XYZ कंपनी है, मारुति को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि देखो मारुति की ऑलरेडी सर्विस की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो मैं उसमें कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मारुति के अंदर सर्विस पैकेज लो, ठीक है। बट और मारुति में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाहर से भी करवा लेते हैं, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट सपोर्ट है ना मारुति का, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है सर्विस के मामले में। बाकी मॉडिफिकेशन के मामले में तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर मार्केट अगर अपन सर्विसिंग की बात करें, तो आप किसी भी मैकेनिक को मारुति की गाड़ी दोगे ना, तो आसानी से वो उस गाड़ी को रिपेयर कर देगा या फिर उस गाड़ी की सर्विस कर देगा, क्योंकि मतलब अब थोड़ा वो देखो नाम ज़्यादा है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है ना, तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर अपन अब बात करें ना गाइस, तो मेन है कि इसके जैसा इसका है, अगर मैं नॉर्मली कल की बात है, मैं सर्विस सेंटर लेके गया था, अब इसके थोड़े एयर फिल्टर वगैरह और इसकी वॉशिंग वगैरह के लिए मैं कल इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं मान लो सर्विस पैकेज नहीं होता, जैसे एक नए ओनर आए हुए थे, जैसे कि उन्होंने सेकेंड हैंड पोलो खरीदी थी, ठीक है, उनकी सर्विस कॉस्टिंग उन्होंने एक सर्विस की बता दी 16,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब उन्होंने तो पहली बार ली ना, तो उनका एकदम से दिमाग ख़राब हो गया कि यार 16,000 रुपये की ऐसी कौन सी सर्विस करेंगे भाई ये लोग। तो चलो वो चीज़ थोड़ी सी हो जाती है कि यार 16,000 रुपये ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि 15,000 किलोमीटर तो 1 रुपये किलोमीटर से भी ज़्यादा महंगी हो गई वो सर्विस, ठीक है। तो लेकिन अगर अपन बात करें ना, तो आपको फोक्सवैगन या ऐसी कोई ब्रांड है ना, किया में भी आप ले सकते हो सर्विस पैकेज, वैल्यू फॉर मनी मुझे तो लगता है, क्योंकि देखो 26,000 समथिंग का मिला था, उस पर डिस्काउंट मिल जाता है 1,500-2 हज़ार का आराम से, ठीक है। तो मेरे ऑलमोस्ट वो पड़ता है 23,000 का भी नहीं पड़ा था मेरे को, और मैंने RAC भी इंक्लूड करा था, तो मेरे को RAC इंक्लूड करने के बाद 26,500 का पड़ा था, 2,500 का तो RAC होता है, तो आप देख लो 24,000 का पड़ा मेरे को सर्विस वैल्यू पैकेज। SVP 2 साल का लेता हूँ मैं, ठीक है। उसमें मेरे को 2 साल की सर्विस, 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री वॉश और 2 बार अलाइनमेंट, इसको मेरे को फ्री और मिलते हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब तो आप देख लो मेरी 2 साल की ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ जाती है 12,000 रुपये सर्विस की, तो जो कि ठीक है यार, 10-1,000 रुपये, क्योंकि 15,000 भी तो दे रही है ना आपको कंपनी चलाने को। देखो ये भी तो एक बेनिफिट मिल रहा है ना कि आप 15,000 किलोमीटर तक कंपनी मतलब अपनी गाड़ी को चला सकते हो, ठीक है। तो ये तो दूसरा पॉइंट था गाइस, अगर मेंटेनेंस में आपको रखना है तो आप सर्विस पैकेज जरूर लें। उसमें एक चीज़ क्या होती है, आपका शेड्यूल भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपको ध्यान रहता है कि यार आपने सर्विस पैकेज लिया हुआ है तो आपको करवानी है सर्विस। और जब तक गाड़ी की वारंटी, आप कभी भी कंपनी के अलावा कहीं और से गाड़ी को मत छिड़ाओ, क्योंकि गाइस वो वारंटी का क्लेम नहीं देते। अगर उनको बाहर से कुछ भी पता लग जाता है ना कि आपने करवाया है या फिर सर्विस भी स्किप कर दी, तो भी वो लोग वारंटी देने में नाटक करते हैं। तो ये भी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें, अब देखो गाइस ये है 79,758 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, और आप लगा लो सिटी में चलिए, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब ये देखो इसका क्लच पेडल है ना जो ये, तो अब लगभग देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गाड़ियों में ज़्यादातर क्या होता है, क्लच बदल जाता है, क्लच मतलब जो अपनी क्लच प्लेट होती है वो बदल जाती है, लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी की टचवुड क्लच प्लेट जो है वो नहीं बदली है। अब इसका क्या रीज़न है कि भाई, अब मैंने तो जैसे मेरी गाड़ी चलाना मैंने मेरे पापा से सीखा था, और मतलब अच्छी बात है कि उनको ये सारी चीज़ें पता थी। अब मेरी और मेरे पापा दोनों की आदत नहीं कि हम क्लच पे बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं चलाते। क्या और क्लच पे चलाने का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आपने मान लो आपकी गाड़ी चल रही है और आपने क्लच पे ऐसे पाँव रखा हुआ है, ठीक है, क्लच पे चलाना उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, क्लच को बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। कि आप हाईवे वगैरह पे मान लो चला रहे हो और ऐसे आपने हल्का सा भी क्लच दबा रखा है, तो ये मान लो आपका क्लच खत्म करेगी तो 40,000 किलोमीटर पे आपका क्लच डेफिनेटली खुलना है, ठीक है। तो आप अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी, अगर आपको पता है देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई है आजकल, बहुत लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता थी तो गाइस कभी भी आप क्लच पर ड्राइव मत किया करो। आपको हमेशा बस गियर स्लॉट करके और इसको छोड़ के यहाँ पे करना है, या फिर आपकी गाड़ी में अगर डेड पेडल है तो आप पाँव उस पर रखो। मेरी तो खैर मैटिंग की वजह से वो डेड पेडल छुप गया, नहीं तो डेड पेडल इसमें भी है, तो ये 70 मैटिंग की वजह से क्या ऐसा हो जाता है।
तो क्लच पे ड्राइव कभी नहीं करनी, क्योंकि क्लच का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब आप लगा लो Volkswagen तो 30,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो अगर मैं क्लच पे चलाता ना तो आप लगा लो मेरे 30,000 रुपये तो वो लग जाते हैं। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आज तक मेरे को इस गाड़ी ने क्या क्या खर्चा दिया है। मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में वो भी ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगा। और गाइज ये 8th ईयर की स्पेशल वीडियो है, क्योंकि गाड़ी को पूरे आज 8 साल हो रखे हैं। आज की डेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आज 5 अप्रैल ही है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, ये हो गई अपडेट। मैंने क्या वॉच अभी पहनी थी तो इसलिए वो लेट हुई है। देख लो गाइस 5 अप्रैल है आज की डेट, ठीक है। तो मतलब भाई बहुत ऐसे लगता है कि यार 8 साल मतलब 8 साल यार कम नहीं होता ना, क्योंकि आपने हर सर्विस और उस पर मैं जैसे गया हूँ तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस पता है कि यार क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या नहीं रखना होता, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो अब टिप नंबर 4 की अगर अपन बात करें ना गाइस, तो खुद से अपनी गाड़ी का एक बार के लिए ध्यान रखो। कैसे रखो? अपनी गाड़ी में जो ये साइंस नहीं आता है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये गाड़ी अपन ने बंद कर दी, ये जो साइंस आ रहे हैं ना, जो ये लाइट्स आती हैं, सारे वार्निंग साइंस आते हैं, इनका आपको हमेशा से पता होना चाहिए अपनी गाड़ी का कि यार कौन सा साइन क्या है और किस साइन पे क्या काम आता है बेसिकली। अब जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेरा हैंड ब्रेक का साइन हो गया, ये अपना बैटरी का या ऑल्टरनेटर का हो गया, ये इंजन का हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन साइंस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर गाइज आपको चाहिए कि मैं उन साइंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ, इन जितने भी साइंस आते हैं गाड़ी में, तो मैं ज़रूर से बना दूंगा, कमेंट जरूर करना आप। लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हर गाड़ी में क्या कुछ साइंस का फ़र्क होता है, बाकी सब में ना नॉर्मली जैसे ये साइन और ये दोनों तीनों कुछ साइंस होते हैं वो बेसिक होते हैं, हर गाड़ी में सेम आते हैं। पर कुछ साइंस होते हैं, जैसे अब आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने लगी है ना, तो कुछ साइंस आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको उन साइंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बाय द वे मान लो आपकी गाड़ी कोई भी ऐसा साइन शो करती है और फिर उसके बाद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है वो गाड़ी के लिए रिस्की हो, ठीक है। तो टिप नंबर अपनी जो 3 थी वो यही थी गाइस, 3 या 4 पता नहीं कितनी हो गई। तो यही थी कि भाई अपने जो बेसिक साइंस है ना, इन चीज़ों साइंस मतलब साइंस SIGNS वाले साइंस, तो इनका आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्या बता सकता हूँ, उसके बारे में अपन बाहर चल के बात करते हैं कि मतलब और क्या क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा क्या बाहर शांति हुई है तो मेरे को बेटर लग रहा है। इस टाइम थोड़ा सा शोर था तो मेरे को लगा कि अंदर आके वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो मान लो अब और अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो आप कभी भी जैसे टाइम लो ना तो अपना हुड उठाओ, ठीक है। बोनेट आपने खोला, इंजन ऑयल वीकली चेक कर लो। कुछ नहीं करना होता उसमें डिपस्टिक, उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि मैं जो करता हूँ ना एक चेकिंग गाड़ी की, वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाई दूंगा कि भाई मैं अपनी गाड़ी के लिए क्या क्या ध्यान रखने के लिए चेकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मतलब अगर आप करते रहोगे तो अगर आपको जैसे गाड़ी में साइन भी नहीं आया, लेकिन गाड़ी में कहीं पर कोई लीकेज नहीं है या किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी जो नहीं हो रही ना गाड़ी के अंदर, वो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। और बाकी तो अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, Volkswagen या इन कंपनियों में ज़्यादा चीज़ें छिड़वाओ मत, मैं तो यही बोलूँगा। अगर ये कंपनी भाई ये गाड़ियाँ कंपनी जाना मांगती हैं तो इनको कंपनी भेजो। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर मारुति है तो आप उसकी सर्विस भी बाहर करवा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी इशू वाली बात नहीं है। और अगर देखो अच्छा टेक्नीशियन या अच्छे जो ट्रेंड मैकेनिक्स नहीं होते क्या, जिनको इन गाड़ियों का एक्चुअली में पता है, उनके पास अगर आप इनको भी बाहर लेके जाओगे तो क्या ऐसी दिक्कत वाली बात बड़ी नहीं है। बाकी अगर अपन इसमें बात करें तो देखो फीचर्स तो अब मैं सारी बार कितनी बार बताऊँ, काफ़ी लोगों को पता है। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि यार अगर जैसे आपको कहीं पे भी सेकंड हैंड ऐसी गाड़ियाँ मिल रही हो ना अच्छी कंडीशन की, तो आप ये लो नई के बजाय, क्योंकि देखो नई में तो तरह तरह के झोल आते हैं। आप डीजल लोगे तो वो BS6 में यूरिया डालो और फलानी ढिमकानी चीज़ें, वो भी बहुत ऐसे इरीटेटिंग वाली चीज़ है। अब देखो इसमें कुछ नहीं डलता। लॉक खोल लेते हैं, लॉक खोल लेके देखो अब इसमें सिर्फ डीजल डलता है, कोई यूरिया या कुछ भी ऐसा सीन है ही नहीं, है ना। और हमेशा गाइस एक चीज़ आप ज़रूर से कर सकते हो। जैसे मेरी डीजल गाड़ी है तो मैंने तो जैसे अभी ट्राई करा है, पर आप जैसे मैं प्रॉपर रिकमेंडेशन तो नहीं कहूँगा, पर एक चीज़ अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपकी मतलब एक अच्छा रहता है। जैसे आप जैसे डीजल लगवाने जा रहे हो ना, तो इंडियन ऑयल और अपना क्या कहते हैं HP पे आपको 2 तरीके के एक डिफरेंट डीजल मिलते हैं, जिन्हें प्रीमियम डीजल हो जाता है। और उनका नाम होता है, जैसे HP में अपना होता है टर्बोजेट, ठीक है, और इंडियन ऑयल के अंदर होता है अपना एक्स्ट्रा ग्रीन। तो अगर आप जैसे मान लो 3-4 बार आपने 3-4 हज़ार किलोमीटर चला ली, तो उसमें एक टैंक फुल उन दोनों डीजल में से करवा लिया करो। उससे क्या होता है, गाड़ी की जो अंदर के इंजन का जो कंबस्शन है ना वो अच्छा होता है, क्योंकि उन डीजल का होता है C10 लेवल अच्छा। जैसे पेट्रोल में एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। तो गाड़ी का जो इंटरनल कंबस्शन होता है ना गाड़ी के अंदर, भाई ये इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, तो जो कंबस्शन होता है वो क्लीन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर वो कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लोगे तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 3-4 रुपये महंगा है, तो अगर आप जैसे 2-3 हज़ार का डलाते हो तो 1 लीटर का फ़र्क आता है। गाड़ी चलते उतने किलोमीटर ये, क्योंकि हल्का फुल्का एवरेज में फ़र्क आ जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अगर 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद एक टैंक फुल उस डीजल का डलवाते हो तो बढ़िया सौदा है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए तो देखो अभी तो यही था, ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, और आप बाकी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो। हाँ, लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला था ना कि इसने आज तक क्या क्या खर्चा दिया है मेरे को, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। और कुछ चीज़ें तो एक्सटेंडेड वारंटी में ही ठीक हो गई थी, ठीक है। जैसे इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
तो देखो इसका लैच ख़राब हो गया था, जो मतलब गाड़ी खुद से दी है वो वाला बता रहा हूँ। इसका लैच अपने आप ख़राब हो गया था, डिक्की क्या खुलती नहीं थी इस बटन से, इसमें जैसे एक बटन दिया हुआ है ना, तो वो बूट खुलता नहीं था, तो वो चीज़ क्या है वारंटी में कवर हो गई थी। 3,500-4 हज़ार रुपये का पार्ट था वो। गाइस देखो वैसे कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, लाइक करना गाइस इस वीडियो को और पूरी देखना गाइस, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें ही शेयर कर रहा हूँ। इस बार कोई रिव्यू है ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है बेसिकली जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है अगर इसमें से आपके कुछ भी एक भी चीज़ काम आए तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो लॉन्ग टर्म रखना पसंद करते हैं ना गाड़ी, उन लोगों के लिए तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें ही मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एक खर्चा तो ये हो गया, और ये तो बाद में हुआ था। एक इसके जो कूलेंट की बॉटल होती है ना, उसमें लीकेज हो गई थी, तो उस वजह से कूलेंट एक बार इसका जा चुका है, मतलब कूलेंट निकल गया था, धीरे धीरे निकला था, पूरा नहीं निकला था, मतलब आप लगा लो बहुत ही कम निकला था, क्योंकि मेरे को नोटिस हो गया था, तो नोटिस होते ही हमने उसको सही करवा लिया था। तो कूलेंट की उसमें बॉटल चेंज हुई थी, और वो वारंटी में कवर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो आ गया प्लास्टिक पार्ट्स, और वो आ जाते हैं इनके कंज्यूमेबल्स के अंदर, वो चीज़ें कवर नहीं होती, क्लच भी कवर नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि मतलब आप मान लो मेरी वीडियो देख के आपको लगे कि यार ऐसा है कि मान लो आप है ना सोचो कि वो चीज़ें भी कवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, वो चीज़ें कवर नहीं होती। और जैसे खुद से अपन कुछ डैमेज कर देंगे तो वो भी कवर नहीं होता, ठीक है। तो गाइज़ यही था इस वीडियो के लिए तो, और अभी की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैंने 2-3 जो पॉइंट्स बोले थे, उनसे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा वीडियो या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो ना कि भाई इस टॉपिक पे और वीडियो बना, तो आप ज़रूर से कमेंट करना गाइज़, ज़रूर से बनाऊँगा। इसमें कोई मतलब वो वाली बात है ही नहीं, आप जैसे ही बोलोगे ना तो मैं ज़रूर से उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ है गाइज़। और बाकी मेरे को तो बढ़िया लगा यार शेयर करने में अपना एक्सपीरियंस, की मतलब अभी तक देखो 8 साल मैंने इस गाड़ी के ऊपर लगाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना, आपको पता चल जाती है कि आपको क्या क्या इस गाड़ी में मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और Volkswagen को मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं है, पैसे तो लग ही जाते हैं। मान लो सर्विस होती है ना मारुति की 2 बार हो जाए इसकी एक सर्विस के अंदर तो वो वाली चीज़ है। पर खैर मारुति फिर 20,000 चलेगी, ये 30 चल जाती है, तो जिनकी रनिंग ज़्यादा है ना उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाती है। तो वो भी एक बात आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना गाइस तो आप ज़रूर से पूछना। बाकी अभी तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भाई मतलब ये तो मैं कहूँगा कि आप है ना अगर गाड़ी को मेंटेन करते हो तो वो नई से बेटर होती है 100%। यही था गाइस इस वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।